की गई नेशनल स्कीम्स इन द्वीपों में भी आरंभ की गई हैं और द्वीपवासियों ने उन्हें बड़े उत्साह के साथ मनाया। इसके अलावा हमने पिछले एक वर्ष में प्लान स्कीम्स के बहुत से प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट किया। इस अवसर पर पिछले एक वर्ष के दौरान हुए कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन देना चाहूँगा। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच चार्टर्ड फ्लाइट्स दिल्ली वाइजैक और पोर्ट ब्लेयर के बीच बाई की फ्लाइट शुरू की गई। पोर्ट ब्लेयर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई और 100 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रिक्रूट किए गए। इस कॉलेज में अंडमान निकोबार आइलैंड्स के 85 बच्चे प्रति वर्ष एडमिशन पा सकते हैं। कालीपॉन्ग नदी पर खुदीराम डैम बनाने की अनुमति दे दी गई है, जिससे दिल्लीपुर के पानी समस्या दूर हो सकेगी। इंटरलाइनर वेसल्स के लिए बढ़ती सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ जेटी को कंप्लीट कर ऑपरेशनलाइज किया गया है। हैवलॉक और नील आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान को नोटिफाई कर दिया है। डिजास्टर प्रिपेयरनेस को और किया गया है। मुझे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल का पद संभालते हुए 2 वर्ष हो चुके हैं और मैंने 2013 में पहली बार इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर आप सभी को संबोधित किया। मैं उस दिन को याद करता हूँ जब मैंने प्रमोशंस के साथ खूबसूरत द्वीपों की तरक्की का विषय आपके समक्ष रखा। इन 2 वर्षों में मैंने इस विजन को साकार करने में हर तरह से कोशिश की। मैं यहाँ के नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने द्वीपों के विकास के लिए मुझे और प्रशासन को अपना सहयोग दिया है। इस अवसर पर मैं ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णु पांडे जी, पॉलिटिकल पार्टीज, पीआरआई रिप्रेजेंटेटिव्स, सिविल सोसाइटी के डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर्स को उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन जहाँ एक और लोगों के दिन प्रतिदिन की समस्याओं को समाधान करने में पूरी तरह से जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि द्वीप समूह के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के बारे में विचार किया जाए। इन द्वीपों के आगामी 10-15 वर्षों के विकास के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए एक स्टडी ग्रुप को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। लॉन्ग टर्म विजन पर गौर करते समय हमने अपने निश्चित और शॉर्ट टर्म गोल्स को हासिल करने पर भी विचार किया। इस अवसर पर मैं आपको द्वीपों के विकास की कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मेडिकल कॉलेज खोलने का सपना अब सच हो गया है। यह प्रशासन के सहयोग, प्रयासों तथा द्वीपवासियों के सहयोग और कोशिश से ही संभव हो सका है। इस अवसर पर द्वीपवासियों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और हेल्थ मिनिस्टर को मेडिकल कॉलेज की मंजूरी देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और प्रशासन निकट भविष्य में पैरामेडिकल अकेडमी शुरू कर नर्सेज और पैरामेडिक्स, लैब एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, ऑप्टोमेट्रिस्ट, रेडियोग्राफर्स तथा अन्य को ट्रेनिंग देने की योजना बना है। इससे हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में और मजबूती आएगी और वहाँ के लोगों के लिए रोजगार के लिए अवसर बढ़ेगा। इसके अलावा कैंसर और हार्ट केयर के लिए अन्य सुपर स्पेशलिटी अरेंजमेंट्स करने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। 26 जनवरी 2015 को शुरू की गई मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम द्वीपवासियों के लिए वरदान साबित हुई है, जिससे द्वीपवासी अब मुख्य भूमि के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज के लिए जा सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के समय कुछ खामियां खुली गई हैं, जिन पर हमारा ध्यान केंद्रित है और जल्द ही इनको दूर कर दिया जाएगा। यह मेरा सपना है कि हम द्वीपवासियों को सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। एजुकेशन प्रशासन द्वारा हमेशा से ही शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि कल का भविष्य उस पर निर्भर है। हाल ही में सीबीएसई एग्जामिनेशन में हमारे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में कमी को देखते हुए हम शिक्षा की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए ध्यान दे रहे हैं। इस पर्पस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजेस के हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप रेट को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया है। इसके अलावा
हमारे ग्रामीण युवाओं को स्किल ओरिएंटेड टेक्निकल कोर्सेज की सुविधा देने के लिए फिरारगंज में कम्युनिटी कॉलेज 1 सितंबर से आरंभ होगा। इसमें 120 स्टूडेंट्स को दाखिला दिया जाएगा और इसमें 3 कोर्सेज ऑटोमोबाइल टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस कराया जाएगा। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के अधिक इंस्टीट्यूशंस बन जाने से हमारे लिए यह सुनहरा अवसर है कि हम अपनी स्वयं की यूनिवर्सिटी स्थापित करें। इन दिनों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए हमने भारत सरकार के पास प्रस्ताव दे दिया है। इस मौके पर हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के नेशनल गेम के शानदार प्रदर्शन पर गर्व महसूस करते हुए मैं उनको आप सबकी तरफ से बधाई देता हूँ। भारतीय फौज में आपको याद होगा कि पिछले वर्ष दीपों के 84 स्टूडेंट्स को आर्मी में भर्ती किया गया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। मुझे आश्वासन मिला है कि इस साल यह संख्या बढ़कर 200 तक हो जाएगी। इसके लिए रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नवंबर 2015 के आरंभ में होगा। यह हमारे स्टूडेंट्स के लिए इंडियन आर्मी में प्रवेश पाने और देश की सुरक्षा में योगदान देने का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। हम संभावित उम्मीदवारों के लिए अंडमान निकोबार कमांड से मिलकर ट्रेनिंग भी आयोजित करेंगे। पर्यटन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दीपों की इकोनॉमी में तेजी से वृद्धि के लिए पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है और इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ की काफी संभावना है। पहली बार पिछले वर्ष 3 लाख से अधिक पर्यटक द्वीपों में आए और इस वर्ष 3.5 लाख से अधिक पर्यटकों के आने की उम्मीद है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से यह द्वीप समूह एक बेहतर स्थान है, इसलिए इसे यूनिक और सस्टेनेबल ऑल ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांड एग्रीमेंट बनाने का हमारा था। इसके लिए हमें सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग की आवश्यकता है। हमारा यह प्रयास होगा कि पर्यटन के लिए नए डेस्टिनेशन का विकास किया जाए। नॉर्थ में डिग्रीपुर और साउथ में लिटिल एंडमान को अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में शामिल किया जाए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन द्वारा भारत सरकार की स्कीम्स के फंड से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को हमने प्रस्ताव किया है, जिसमें सेलुलर जेल में सुविधाओं को अपग्रेड करना, लेजर शो, ओशन एरिया और इको फ्रेंडली कॉटेज बनाने का प्रस्ताव शामिल है। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि प्रशासन ने पहली बार एक कॉफी टेबल ग्रुप तैयार की है, जिसमें द्वीपों की यूनिक कल्चर, हेरिटेज, ब्यूटी और इकोलॉजी को दर्शाया गया है। एनएको में भी एक टूरिज्म विभाग खोला जा रहा है। वन विभाग इन द्वीपों के विकास और संरक्षण में हमेशा से ही योगदान देता रहा है। मैंने वन विभाग से इको टूरिज्म साइट्स को विकसित करने के लिए कम से कम 6 द्वीपों की पहचान करने को कहा है। इस मामले को केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पर सैंड की कमी के कारण द्वीपवासियों को काफी कठिनाई हो रही थी। इस मामले को हमने पर्यावरण मंत्रालय के समक्ष रखा है और हमें आशा है कि जल्द ही इस समस्या का हल निकलेगा। पोर्ट ब्लेयर में नागरिकों और पर्यटकों के लिए सीमित मनोरंजन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने एडोल मिनी जू साइट में बोटैनिकल गार्डन जल्द ही विकसित करने की योजना बनाई है। इस साल 2 अक्टूबर को इसका फाउंडेशन शुरू किया गया है। इसमें एक बटरफ्लाई पार्क, चिल्ड्रंस पार्क, नेचर एजुकेशन सेंटर, ऑडिटोरियम होंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के एक्वेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाए जाएंगे और योग अभ्यास की सुविधा भी लगाई जाएगी। पावर एनर्जी के संबंध में आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इससे डीजल और पेट्रोल पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने द्वीपों के लिए 100 मेगावाट सोलर पावर की मंजूरी दे दी है, जिसे विभिन्न द्वीपों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा रूफटॉप सोलर प्लांट्स, बायोगैस पावर प्लांट और कार में विंड एनर्जी जनरेटर भी लगाने जा रहे हैं। अब हम एलईडी लैंप्स को पब्लिक और हाउसहोल्ड लाइटिंग में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ताकि हमारी एनर्जी की खपत को कम किया जा सके
और इसकी एफिशिएंसी में सुधार लाया जा सके। यह स्कीम शीघ्र ही पोर्ट ब्लेयर में लागू की जाए। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट प्रशासन ग्रामीण सड़कों के निर्माण को अधिक महत्व देगा। APWD द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अब टाइम बाउंड तरीके से पूरा करना सुनिश्चित किया जाएगा। मैंने APWD को सेंट्रल रोड फंड के तहत उपलब्ध सेंट्रल फंड्स का पूरा लाभ उठाने का भी निर्देश दिया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट प्रपोजल केंद्र सरकार के पास प्रस्तुत किया जाएगा और इस विषय में हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इसकी आलोचना की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। स्लूस गेट्स को पूरा करने में हो रहे देरी से द्वीपवासी चिंतित हैं। इस अवसर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्लूस गेट्स के निर्माण कार्य की प्रगति को नियमित रूप से मॉनिटर करने के लिए मैंने चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD को निर्देश जारी कर दिए। देश के शहरों में से पोर्ट ब्लेयर एक बहुत ही स्वच्छ और सुंदर शहर है। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि पूरे भारतवर्ष के 10 सबसे सुंदर कैपिटल्स में पोर्ट ब्लेयर भी शामिल है। पोर्ट ब्लेयर को एक स्मार्ट सिटी बनाने के हमारे प्रस्ताव पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा पहले से ही मंजूरी दी जा चुकी है। Happy Independence Day. Happy Independence Day.